राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप एक ऐसा स्थान देखने जा रहे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर आज तक कलयुग की छाया नहीं पड़ी। ये स्थान है गोकुल का रमण रेती आश्रम। क्यों है ये इतना खास, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी ब्रिज यात्रा सीरीज की 8वीं वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं गोकुल के फेमस रमण रेती आश्रम से, जो कि मथुरा से तकरीबन 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। इस आश्रम के एंट्री गेट पे ही आपको सुंदर वन्य जीवों के दर्शन हो जाते हैं। इस आश्रम की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। आज था दिन जन्माष्टमी का, तो आप देख सकते हैं आश्रम के बाहर सैकड़ों भक्तों की भीड़ कैसे मौजूद है और सड़क पे भारी ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। आश्रम में एंट्री करने से पहले आपको अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं, तो एंट्री गेट के बाहर ही आपको जूता स्टैंड देखने को मिल जाता है। अब हम आश्रम के अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई तरह की धर्मशालाएं और चिकित्सालय देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क है और अंदर ही आपको रुकने ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। यह आश्रम क्षेत्रफल के मायने में देखा जाए तो काफी बड़ा है। इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले अपने बाल काल में अपने सखाओं के साथ खेला करते थे और यहाँ की मिट्टी पर उनके चरण पड़े हैं, जिस वजह से ये स्थान इतना पावन माना जाता है। इस स्थान को रमण रेती आश्रम और रमण विहारी मंदिर भी कहा जाता है। सामने आप रमण विहारी मंदिर का ये परिसर देख पा रहे हैं। 1 साल पहले यहाँ पर आपको खाली मैदान देखने को मिलता था, लेकिन अब मंदिर प्रशासन द्वारा यहाँ पर इतने बड़े सत्संग हॉल की व्यवस्था कर दी गई है और ये पूरी तरह से साफ सुथरा आश्रम आपको नजर आता है। साथ में सामने अब आप ये एक नई गौशाला यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो आज से पहले यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। सबसे बड़ी विशेषता इस आश्रम की यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सैकड़ों कुटिया मिलती हैं, जिसके अंदर आपको आज भी ऋषि और मुनियों के दर्शन हो जाते हैं। इसी वजह से इस आश्रम को कहा जाता है कि यहाँ पर आज तक कलयुग की छाया नहीं पड़ी। आज के इस दौर में भी आप इस आश्रम में आके उस युग में चले जाते हैं जिस युग में भगवान रहा करते थे। आप खुद आके इन आनंदमयी पलों के गवाह यहाँ पर बन सकते हैं। इस आश्रम में जो शांति का एहसास आपको हो सकता है वो शायद आपको संसार में किसी दूसरे स्थान पे नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं सामने कितनी सारी कुटियाएं बनी हैं और इसके अंदर आपको आज भी ऋषि मुनि दर्शन देते हुए दिख जाते हैं। अलग अलग ऋषियों के लिए अलग अलग कुटिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाहर उनका नेम प्लेट भी लगा है और ऋषि आपको सामने देखिए बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं। आप इनसे आशीर्वाद यहाँ पर ले सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यहाँ पे 1-2 ऋषि नहीं दोस्तों, आपको हजारों ऋषियों और मुनियों के दर्शन एक साथ करने को मिल सकते हैं। यह आश्रम अपने आप में बहुत अद्भुत है। अगर आप इस आश्रम में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो इसका टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। 4 घंटे के लिए 12 बजे से 4 बजे तक ये आश्रम बंद रहता है। देखिए अब हम उस स्थान पे हैं जहां पे आपको निःशुल्क भंडारा आश्रम द्वारा कराया जाता है। भंडारे का विशेष समय है सुबह और शाम के समय, और ये भंडारा इतना स्वादिष्ट होता है जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। ये स्थान बाकायदा भंडारे के लिए यहाँ पे बनाया गया है। आपको भंडारा स्वयं से लेना होता है, उसके बाद बर्तन खुद से धो के वापस अपने स्थान पर रखने पड़ते हैं। लेकिन भंडारा आपको पूरे दिन नहीं यहाँ मिलता है, सिर्फ सुबह और शाम के समय मिलता है। और यहाँ पे वही भंडारा आपको खाने को मिलता है जो यहाँ के ऋषि मुनि खाते हैं। यहाँ के जो भंडारे का जो खाना है उसको सिर्फ लकड़ी की आंच पे ही बनाया जाता है, क्योंकि ऋषि मुनि गैस चूल्हे का खाना नहीं खाते। उनके लिए लकड़ी के आंच पे ही खाना बनाया जाता है। तो आपको भी वही खाना खाने को यहाँ पे मिलता है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ है।
इस आश्रम को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस आश्रम का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। इसका आखिरी छोर तो यमुना नदी तक जाता है, लेकिन वहाँ तक काफ़ी कम भक्त जाते हैं। आधा ही आश्रम घूमने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय आसानी से लग जाता है। अब हम आपको इस आश्रम के उस क्षेत्र में ले जा रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत सुंदर सा सरोवर देखने को मिलता है। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क भी बना हुआ है। ये जो रास्ता भी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको कामधेनु मार्ग कहा जाता है और इस आश्रम में हजारों की तादाद में गाय मौजूद हैं जो इस रास्ते से होकर गुजरती हैं। अब देखिए सामने ये स्तंभ आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको एक बहुत सुंदर सरोवर देखने को मिलता है। ये जो लेफ्ट साइड में आप तस्वीरें देख रहे थे, ये यहाँ का पार्क है जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ आसानी से समय बिता सकते हैं और आपके बच्चे भी यहाँ पर कई तरह के झूले लगे हैं, उस पे खेल के अपना आनंदमय समय बिता सकते हैं। देखिए अब हम उस सरोवर में आ गए जो इस आश्रम में मौजूद है। पहले इस सरोवर में नहाना अलाउड नहीं था, मतलब पिछले साल तक की आपको बात बताएं तो इस सरोवर में हम किसी को नहाते धोते नहीं देखते थे, लेकिन अब प्रशासन द्वारा यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। पहले के जमाने में यहाँ पर सिर्फ मछलियों को आटा खिलाने का प्रावधान था, लेकिन अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लोग मजे से नहा रहे हैं और काफी सुरक्षा के भी यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। पानी इस सरोवर का काफी साफ सुथरा है। दूसरे घाटों में पूजा पाठ होती है तो काफी तरह की गंदगी सरोवर में हो जाती है, लेकिन इस आश्रम में कोई भी इंसान पूजा पाठ नहीं करा, जिस वजह से सरोवर पूरी तरह से साफ है और नहाने योग्य है। तो आप देख सकते हैं इस सरोवर की सुंदरता। इस आश्रम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें अभी देखने को बाकी हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। उस सरोवर के आगे ही दोस्तों आपको यमुना नदी का तट भी देखने को मिलता है, लेकिन समय काफी ज्यादा हो जाता तो यमुना के तट तक हम नहीं गए और दोबारा से आश्रम के दूसरे पार्ट में आपको दर्शन कराने के लिए अब ले जा रहे हैं। आश्रम का मुख्य पार्ट अभी आना बाकी था, जहां पर लोग लोटपोट होकर रेत के ऊपर भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करने का एहसास करते हैं। देखिए अब हम इस आश्रम के सबसे मुख्य पार्ट में आ गए, जहां पर आपको जमीन पर फैली ये रेत नजर आ रही है। कहा जाता है कि इस रेत पर लेट के स्पर्श करने से, अपने देह पे रेत के कण डालने से आपको भगवान के दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त होता है और इसी को असली ब्रज की रज कहा जाता है। आप देखिए रमण रेती के ये सुंदर नजारे। अब आप देख सकते हैं हमारे साथ आए हुए कंपेनियन भी इस रेत पर लेट के अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। एक बार कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप रमण रेती आश्रम आए और इस रेत पे ना लौटे तो फिर बात ही क्या। रेत पर लेटने के बाद ही आपको इस जगह का असली पुण्य प्राप्त होता है। अब हम आपको थोड़ी देर में दर्शन कराने जा रहे हैं इस स्थान के मंदिर, जिसको रमण विहारी मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर। इस स्थान पर आकर बड़े बुजुर्ग भी अपने आप को छोटे बच्चों की तरह फील करते हैं और इस रेत के अंदर बैठ के कई कई घंटे अपने बिता देते हैं। तो लीजिए अब हम दर्शन करने जा रहे हैं रमण विहारी मंदिर में। इस मंदिर के मुख्य रूप से 3 एंट्रेंस हैं, 3 प्रवेश द्वार हैं और सुबह के समय आपको इस मंदिर में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है जो इस समय हम आपको नहीं दिखा सकते। भगवान की आरती के वक्त एक हाथी आरती करते हुए आपको नजर आता है और मंदिर की परिक्रमा भी लगाता है। वो दृश्य अपने आप में बहुत अद्भुत है, लेकिन हम आए थे शाम के समय तो वो नज़ारे हम आपको नहीं दिखा सकते। आप आए तो सुबह के समय आए और यहाँ पे हर अद्भुत पलों के गवाह बने। सामने आप श्री रमण विहारी जी के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर लिख दें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप इस समय फिलहाल मंदिर के अंदर कम भीड़ देख रहे हैं। सुबह के समय यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है और इस पूरे परिसर में आपको राधे राधे की धुन पर और भगवान के गानों भजनों के धुन पर अनेकों भक्त नाचते गाते दिखते हैं और माहौल ही बहुत अलग होता है। फिलहाल इस समय आप
काफ़ी शांति देख पा रहे हैं, लेकिन अमूमन ऐसा शांत नज़ारा यहाँ पे नहीं होता है। अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं होती और एक तरह से भगवान के धुनों पर यहाँ पे अनेकों भक्त हमेशा नाचते आपको नजर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे अभी कर लें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमने पूरी कोशिश के साथ आपको श्री रमण बिहारी मंदिर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।